हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत दर्शाते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, और इस विषय में हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो समझिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करना है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सम्मिलित किए गए हैं। ये सिद्धांत न केवल राज्य की नीतियों की दिशा निर्धारित करते हैं, बल्कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के रूप में भी स्थापित करने का आधार प्रदान करते हैं। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, संकल्पना और प्रकृति, इसका अर्थ और उद्देश्य के बारे में बात करें तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे निर्देश हैं जो संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं, ताकि वह शासन करते समय सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना कर सके। यह सिद्धांत संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के मध्य वर्णित हैं। अनिवार्य नहीं परंतु नैतिक दायित्व। यद्यपि यह सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, आर्टिकल 37, फिर भी ये राज्य के लिए एक नैतिक एवं राजनीतिक दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, परिभाषा। कल्याणकारी राज्य वह होता है जो अपने नागरिकों की भलाई, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान और कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में ऐसे प्रावधान हैं जो निर्धनों, वंचितों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, श्रमिकों, अल्पसंख्यकों आदि के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। ये भारत को केवल शासन का साधन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के माध्यम बनाते हैं। सामाजिक विधायन, परिभाषा और आवश्यकता। देखिए, सामाजिक विधायन क्या है? सामाजिक विधायन वे कानूनी उपाय होते हैं जो समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा और कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। आवश्यकता क्या है? भारत जैसे विविधतापूर्ण, जाति वर्ग आधारित एवं आर्थिक विषमता से ग्रस्त समाज में सामाजिक विधायन की आवश्यकता इस बात से स्पष्ट होती है कि विधायिका ने समय समय पर ऐसे अनेक कानून बनाए जिनका उद्देश्य सामाजिक सुधार, समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित प्रमुख सामाजिक विधायन। नीचे प्रमुख सामाजिक विधानों की चर्चा की गई है जो नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित हैं। समान वेतन और समान कार्य के अधिकार, आर्टिकल 39। संबंधित विधायन, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए देने के लिए बनाया गया। ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के लिए। विश्लेषण, यह सामाजिक विधायन आर्थिक शोषण को रोकने और धार्मिक यानी श्रमिक वर्ग की गरिमा बनाए रखने का कार्य करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 45 एवं 21A। संबंधित विधायन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, RTE एक्ट। विश्लेषण, यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। यह भारत के शिक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा, आर्टिकल 39, 42। संबंधित विधायन, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। विश्लेषण, ये विधायन महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और मातृत्व के अधिकार की रक्षा करते हैं, जैसे समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। श्रमिक कल्याण, आर्टिकल 41, 42, 43। संबंधित विधायन क्या है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। इसके विश्लेषण, इन कानूनों के माध्यम से श्रमिकों के कार्यस्थलों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, आर्टिकल 46 के बारे में बात करें तो संबंधित विधान, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का बनाव है। रिजर्वेशंस लॉज इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। विश्लेषण, ये कानून ऐतिहासिक अन्याय के शिकार समुदायों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण, आर्टिकल 47। संबंधित विधायन के बारे में बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, प्रोविजंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक एंड ड्रग्स एक्ट। ठीक है, राज्यों द्वारा विश्लेषण, इन कानूनों का उद्देश्य लोगों को पर्याप्त पोषण, सुरक्षित खाद्य एवं स्वास्थ्य सेवाएं देना है। न्यायिक दृष्टिकोण की व्याख्या, भारतीय न्यायपालिका ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समय समय पर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से प्रभावशाली बनाया है, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 का मामला है।
और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। केस यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 के मामले में शिक्षा के अधिकार को नीति निर्देशक से निकालकर मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारा गया। केस है दूसरा है केस ओल्गा टैलिस वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का मामला है। इस मामले में जीवन के अधिकार में आजीवन का अधिकार भी सम्मिलित किया गया। आलोचनाएं जो हैं आलोचना और चुनौतियां गैर न्यायिकता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालयों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिससे उनकी वैधता कम हो जाती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कई बार सरकारें इन सिद्धांतों को लागू करने में गंभीर नहीं होती। संसाधनों की कमी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो हमेशा सुलभ नहीं होती। इसी कंक्लूजन के बारे में बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत को एक वास्तविक कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन सिद्धांतों ने विधायिका को समाज के वंचित, शोषित और दुर्लभ वर्गों के हित में अनेक कानून बनाने के लिए प्रेरित किया है। यद्यपि इनकी परिवर्तनशीलता बाध्यकारी है, परंतु इनसे प्रेरित सामाजिक विधायकों ने भारत के सामाजिक ताने बाने में गहन परिवर्तन किया है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित नीति निर्देशक सिद्धांत भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं और सामाजिक विधायन उसके सबसे प्रभावशाली साधन है।